जय हिंद दोस्तों। मैं आसिफ लोहार आप सभी का खारक शिक्षा द्वार परिवार को स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप एकदम शानदार होंगे, एकदम जानदार होंगे। एक बार मेरे प्यारे सारे दोस्त बताएंगे कि आप सब कैसे। उम्मीद करूंगा कि एकदम खुश हो गए, एकदम मस्त हो गए। अगर कुछ अच्छा नहीं होगा तो अपने दम पर एक दिन जरूर कुछ अच्छा करेंगे। बहुत सही होगा। और क्योंकि आदमी सबसे ज्यादा खुद पर ही भरोसा करता है, और वो जरूरी भी होता है कि हाँ, हमने भरोसा किया। लेकिन जहां तक मैं मानता हूँ या उम्मीद करता हूँ, कोशिश भी करता हूँ कि आप बेहतर ही हो। सब बेहतर ही होता है, लेकिन उससे ज्यादा हमें अपने आप पर विश्वास बना के रखना होता है। खुद को सुप्रीम मानना होता है कि हम सुप्रीम हैं। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि वरना तुम्हारी लाइफ में बहुत सारे काम आने वाले हो जाते हैं। आप पढ़े लिखे हो तो पढ़े लिखे उससे कानूनी तौर पर पेश आओगे। और कानून की बात करें तो हम कानून ही पढ़ रहे हैं। कानून जैसे हम संसद ही पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं। पॉलिटी ही बहुत कुछ हमें बताता भी है और बयां भी करता है कि भाई क्या सही है और क्या गलत है। शायद यहाँ तक तुम्हारे दिल में ये बात समझ में आई होगी। और मैं तुम्हें बता दूं, हमने पीछे से बहुत कुछ कवर कर चुके हैं पॉलिटी में। और मैं समझ सकता हूँ कि तुम उस चीज से बनी बात ही परिचित भी हो कि हाँ, हमारे भैया ने हमें कितना पढ़ा दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो वीडियो दोबारा देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर अगली बात, एक और ये भी है, क्या कहते हैं तुम्हें, उससे ज्यादा उससे ज्यादा अपने भाई पर विश्वास करना होगा, जो तुम्हें एक अच्छी राह पर ले जाने का जिम्मा उठाया है। उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने पॉलिटी को पहले पढ़ा है, फिर आपको पढ़ाना स्टार्ट भी किया है। इसके साथ साथ तुमको ये बताना बड़ा आसान होगा कि पॉलिटी में हमने राष्ट्रपति पढ़ चुके हैं, और आज हम जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो उपराष्ट्रपति पढ़ने के लिए जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति। इससे पहले मैंने राष्ट्रपति तक तुमको एक पूरा ऑप्शन पढ़ा दिया है। अब पढ़ेंगे हम क्या, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो उपराष्ट्रपति में तुमको बताया जाएगा कि हमने क्या पढ़ा है और क्या नहीं पढ़ा है। एक बार मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही हो तो बताएं कि हाँ भैया, आपकी ऑडियो और वीडियो क्लियर है। इसमें मैं तुम्हें बता दूं और पढ़ा भी दूं कि भाई साहब, उपराष्ट्रपति जो है हमारा कहाँ से कहाँ तक होता है।
उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ही होता है। उपराष्ट्रपति की सारी चीजें जहां से जहां तक है, एक बात में मुझे समझने की कोशिश करो। जी भैया, आपने सही बताया। आगे से तुम इतना जानते भी हो कि भैया तुमने क्या पढ़ाया। इसमें पढ़ाते पढ़ाते मैं उपराष्ट्रपति पर आ गया था, और उपराष्ट्रपति में मैंने तुम्हें जो पढ़ाया वो पढ़ाया आर्टिकल, पढ़ाऊंगा मैं आज आर्टिकल। और आर्टिकल 63 क्या कहता है? वो ये कहता है कि भाई साहब भारत के एक उपराष्ट्रपति हुआ। भारत का एक भारत का एक उपराष्ट्रपति हुआ। आर्टिकल 63 सीधा सीधे कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। मैं उम्मीद करूंगा लाइट चली गई है, आप विजिबल सोर्सों को देखने के लिए कि हाँ भैया सही दिखा पा रहे हैं आप। और ये उपराष्ट्रपति का पद है, ये हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। मतलब उपराष्ट्रपति होगा, और उपराष्ट्रपति का जो पद है ये हमने जो लिया है ये अमेरिका के संविधान से लिया है। इसके साथ साथ अब उसके और भी होंगे आर्टिकल के बाद फिर 54 ही आएगा, 64 बताएगा। क्या बताओगे 64 बोलेगा? राष्ट्रपति राज्य सभा और राज्यसभा का सभापति हो- यानी कि भारत का जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होगा वह सभापति भी होगा। लेकिन राष्ट्रपति राज्य सभा का सदस्य नहीं होगा। यानी कि राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा। यहाँ तक बात अगर समझ में आई हो, सारे बच्चे मुझे बताएंगे कि हाँ समझ में आया है। थोड़ा लाइट गया हुआ है इसलिए शायद तुमको देखने में विजिबल नहीं हो पा रहा होगा। कोशिश करूंगा कि आप देख पाएंगे। और उपराष्ट्रपति को निर्णायक मत वोट देने का विकास जो होता है कि राष्ट्रपति जो होता है उसको निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। वो निर्णायक मत दे सकता है। यहाँ तक मैंने तुमको सिर्फ इतना पढ़ाया
कि उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति में आर्टिकल 63 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति जो होगा भारत के उपराष्ट्रपति, और इतनी सारी बात बताई है बस, और ज्यादा उन्होंने बताने की कोशिश ही नहीं करी। उन्होंने बताया आर्टिकल 63 में कि हम भारत जब बना रहे हैं तो भारत के अंतर्गत एक उपराष्ट्रपति वो रहेंगे, भारत के उपराष्ट्रपति होगा। और ये चीज जो भारत को उपराष्ट्रपति होगा, ये हमारे देश के जो संविधान करता थे, संविधान सभा के सदस्य थे, उनको कहाँ से कोई सपने में तो सपना ही नहीं होगी ये बात। बोलो। मैंने खुद कहा कि क्या सर आपको सपने में सपना आया था? तो बोले है पागल। नहीं, बच्चों को समझा दिया। बोले नहीं, सपने में नहीं समझाई होगी, क्योंकि ये अमेरिका के संविधान से हमने लिया है, वहां पर पढ़ा था तो हमने देखा था, तब वहां से हमने उठाया है। बाकी आर्टिकल 64, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। आर्टिकल 64 के अंदर जैसे ही वो राष्ट्रपति बनेगा, जैसे ही वो उपराष्ट्रपति बनेगा, तो वो ऑटोमेटिक ही राज्यसभा का सभापति हो जाएगा। वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, उसे निर्णायक मत देने का अधिकार होता है, वो सिर्फ निर्णायक मत दे सकता है, बाकी उसे किसी प्रकार का मत देने का अधिकार नहीं होता है। यहाँ तक समझ में आया हो तो एक बार बताओ, इसको मैं रफ करूँ? ठीक। बस राष्ट्रपति राष्ट्रपति पढ़ाएंगे आज फिर, की लाइट दी हुई है। शायद तुम मेरी आवाज सुन पा रहे हो वो सही से। ठीक है। आर्टिकल 64 तक हम पढ़ चुके हैं। अब क्या पढ़ेंगे हम? आर्टिकल 65। आर्टिकल 65 में भी होगा। आर्टिकल 65। आर्टिकल 65 कहते हैं राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यों या कर्तव्यों का पालन, इन कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। समझ में आया? लाइट आ चुकी है शायद, तुम्हें अब विजिबल दिखाई दे रहा हो, क्योंकि लाइट आ चुकी है। शायद तुमको अब सही दिख रहा होगा मेरा लिखा हुआ, एकदम फर्स्ट क्लास दिखाई दे रहा है। बोलो कि हाँ भैया हमें आपका लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, या नहीं दिखाई दे रहा? कोशिश करूंगा कि दिख रहा होगा। मैंने इसके बारे में बताया है कि उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति केवल कर्तव्यों का निर्वहन, कर्तव्यों का निर्वहन से वहां तक भी कर अच्छा, अगर बात समझ में आई तो बताओ कि हाँ समझ में आई। जब राष्ट्रपति राष्ट्रपति के
आप लोगों का निर्वहन करेंगे तो राज्य सभा का कोई भी कार्य नहीं करेंगे। हाँ तो समझ में आया? समझ में आया तो मुझे बताओ, मैं इसमें इंक डाल दूं? इंक डालना बहुत जरूरी होता है। समझ में आई बात क्या नहीं आई? एक बार प्यारे सारे दोस्त बताइए कि हाँ भैया हमारी समझ में आया जो जो मैंने बताया। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। मैं ऐसी उम्मीद करूंगा कि तुम अच्छी तरह से इस चीज को समझ पाए होगे सारे बच्चे। शायद ये कैमरा आज बड़ा विजिबल नहीं लग रहा है मुझे। मुझे लग रहा है तुमको साफ नहीं दिख रहा है। आगे से साफ दिखाई दे। मुंह से बोल देता हूँ मैं। मैंने तुम्हें बताया आर्टिकल 65 कहता है कि राष्ट्रपति के अनुपस्थित में कोई भी अनुपस्थित हो सकता है। और हमारे देश का प्रेसिडेंट अनुपस्थित है, अनप्रेजेंट है, तो भाई उस कार्य या कर्तव्यों का जो निर्वहन करेगा, उस वक्त तो हम उपराष्ट्रपति हमने चुना है, वो उसके कार्यों को निर्वहन करेगा। फिर उसके नीचे कुछ सब पॉइंट दिए हैं उसके कि उपराष्ट्रपति केवल कर्तव्यों को निर्वहन 6 माह तक ही कर सकता है। उससे ज्यादा भाई साहब नहीं करेगा वो। 6 माह के बाद बोल देगा टाटा बाय बाय, मैं राज्यसभा से तुझे अपना भी काम करना है। फिर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा, तो भाई साहब वो कह देगा मैं एक टाइम में एक काम करूंगा, दो दो काम नहीं कर सकता। एक वक्त में मैं एक ही काम कर सकता हूँ, दो काम नहीं कर सकता। ये चीज को बोल देगा। रफ कर दो। ठीक। पढ़ेंगे आर्टिकल 66। 66 जो बोलेगा बस वही कुछ बोलेगा। आर्टिकल 66। अच्छा, हम राष्ट्रपति ये बताइए, ये बताइए वो राष्ट्रपति का निर्वाचन उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अगर हम इस चीज को आगे समझाएंगे ना तुम्हें, बस इतनी बातें इसमें उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, इससे ज्यादा और कुछ है नहीं। इसके निर्वाचन मंडल में कोई काम करते हैं। यह लोकसभा, लोकसभा हो गया, और दूसरा क्या हो जाता है भाई साहब, राज्यसभा। राज्यसभा, इसमें भी कोई ज्यादा बात है नहीं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य प्लस के मनोनीत भी होते हैं, वो भी से वोट कर, मनोनीत भी वोट करते हैं। मनोनीत मैंने बता दिया 12 प्रकार के होते हैं। तो लोकसभा से ऐसा उससे भी निर्वाचित तो होते ही है। निर्वाचित तो होते ही है, बाकी प्लस मनोनीत भी होते हैं। मनोनीत के साथ साथ मनोनीत भी उसके साथ होंगे। तो समझ में आ गया? अब आगे बढ़ो। शायद तुम्हारे समझ में होगा, ज्यादा ना पाए क्योंकि
शायद तुम्हारे समझ में आए या ना आए। हाँ तो समझ में आया। और आर्टिकल 78 कहता है, कहते हैं उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात आएगी, उसमें बताएगा नंबर एक, रहे पद ग्रहण से पद ग्रहण से पद ग्रहण से अगले 5 10 साल तक 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 आज से पहली बात हो गई। दूसरा, कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी ने हटाया जा। हाँ तो समझ में आया होगा शायद, मैं करूँगा कि तुम्हारे समझ में आया होगा, बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा और मैं समझा भी पाया हूँगा। जहाँ तक मेरा मानना है कि मेरे प्यारे साथियों को समझ में आया होगा, मैं ऐसी कोशिश करता हूँ। मैंने बताया कि आर्टिकल 66 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल होगा, यानी राष्ट्रपति को कौन कौन निर्वाचित कर सकते हैं। मैंने कहा राष्ट्रपति को कौन कौन निर्वाचित कर सकते हैं। तुमने कहा भैया जी राष्ट्रपति का को जो निर्वाचित करेंगे तो उसके निर्वाचन मंडल में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, प्लस मनोनीत सदस्य भी होंगे। क्या होंगे? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य ही होंगे, प्लस के मनोनीत सदस्य भी होंगे। दूसरे में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, प्लस उसके मनोनीत सदस्य भी। जो राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत करते हैं, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा से। 4 जगह से टोटल 12 लोगों को राष्ट्रपति को अनुमोदित करने की वो होती है। तो वो हम अनु वो मनोनीत वाले सदस्य भी राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होगा उसमें प्रतिभाग करेंगे, वोट देंगे अपना, और लोकसभा के सदस्य प्लस के मनोनीत सदस्य देंगे। आर्टिकल 67 कहता है उपराष्ट्रपति कार्यकाल के बारे में बात करता है, वो कहता है कि वह पद ग्रहण से अगले 5 वर्ष तक पद पर आसीन रहेंगे। दूसरी बात कहता है कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी उन्हें हटाया जा सकता है। अगर यहाँ तक समझ में आई हो, तुमको अच्छा लगा हो, तो एक बार थम्स अप देंगे और इसको रफ करने की इजाजत देंगे कि भैया आप इसे रफ कर सकते हो। रफ कर दूं? 67 तक हम पढ़ चुके हैं राष्ट्रपति को। अब कोई क्या पढ़ने वाले हैं बताओ। 67 के बाद कितना था? 68। आर्टिकल 68 वो अलग ही अपने जोन में रहता है। 68 शायद मैं तुम्हें बता दूं, मेरे प्यारे दोस्त।
कोशिश करें मेरे दोस्त मेरे सहायक उसे हम समझ नहीं पा रहे, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो तुम्हें बता दूं, थोड़ा सा ऐसे ही है मामला। शायद एक बार हमारी समझ में आ जाएगी तो ठीक है। खस्ता काटने जैसी हो गई क्लास पूरी। और थोड़ा सा बस एक मिनट बात चल। वो तुम्हारी राम बड़ा तुम्हारे शायद समझ में आ रही हो तो मैं बता दूं। ऐसा कुछ और होता ही नहीं। जहाँ तक मेरा मानना है, मैं तुमको पढ़ा रहा था, थोड़ा सा बिजी था जरा, कोई आया था बाहर, उसके लिए मैं पढ़ा तुमको आर्टिकल सकता था। आर्टिकल सत्ता कहता है कि अन्य
आकस अन्य आकस अन्य आकस्मिक अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो नंबर 1 राष्ट्रपति होंगे, ये आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति राष्ट्रपति का नहीं है। अगर ये नहीं है तो इनके बाद आएंगे भाई साहब सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अगर ए भी अनुपस्थित है नंबर 2 पे तो नंबर 3 पर जो आएंगे ठीक है वो जो नंबर 3 होती है ना वो आर्टिकल मैं तुमको बता दूं मेरे दोस्त, आर्टिकल 71 आर्टिकल 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्र राष्ट्रपति और राष्ट्रपति राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से चुनाव से संबंधित इसी चीज की बात करता है। विवाद का जो निपटान होगा निर्वाचन आयोग करेगा। शायद तुम्हारे हाथ तक अच्छे से समझ में आया होगा। और निर्वाचन से संबंधित है डाल दो और निर्वाचन आयोग का तो निर्वाचन आयोग का विभाग है। इसे जो करेगा वो सुप्रीम कोर्ट से जो विवाद है इसको कौन करेगा? इसके विवाद का जो निपटारे करेगा वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। फिर सुप्रीम कोर्ट मतलब निर्वाचन आयोग का विवाद है तो निर्वाचन आयोग से संबंधित में विवाद है, निर्वाचन आयोग से संबंधित अगर कोई विवाद है, निर्वाचन आयोग से संबंधित अगर निर्वाचन आयोग से संबंधित विवाद है, अगर निर्वाचन आयोग से संबंधित विवाद है तो
अगर निर्वाचन आयोग से संबंधित विभाग है तो कौन निपटाएगा भाई? मैंने तुमसे पहले भी कहा कि 36 कोर्ट से संबंधित विवाद का निपटारा सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट कोर्ट करेगा। देखो, यहाँ तक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति मैंने तुमको दोनों समझाने की कोशिश करी है, शायद तुम्हारे अच्छे से समझ में भी आई होगी। समझ पाए हो यहाँ तक या नहीं समझ पाए हो? तो यहाँ पे ये हम समझ पाए हैं। यहाँ तक समझ में आया हो तो मुझे बताओ कि हाँ भैया हमारे यहाँ तक समझ में आया है। इतना कुछ करने के बाद आर्टिकल 72 में तुमको है बताने की कोशिश करता हूँ। आर्टिकल कितना? आर्टिकल शायद ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वोट ऑफ इसमें मैं तुम्हें बताऊंगा तो शायद समझ में आएगा कि राष्ट्रपति समाधान। राष्ट्रपति के समाधान की शक्ति। अगर यहाँ तक देख पाने में तुम विजिबल हो तो मुझे बताओ कि हाँ भैया यहाँ तक दिख पा रहा है। मतलब राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 के अनुसार समाधान की शक्तियां दी गई है और उन शक्तियों में जो बताया गया है तो तीन चीजें बताई गई। नंबर 1 लघुकरण, नंबर 2 परिहार में, और नंबर 3 कौन सी है बताओ? लघुकरण, परिहार या निलंबन? निलंबन। सॉरी, शायद अजान लग चुकी है। चलो मैंने पढ़ाया है, शायद तुम्हें समझ में आया होगा। ठीक है चलते हैं। ये आप देख लेना से एक बार किस तरह से बताया। बाकी ओके। इम्पोर्टेंट